आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला अस्पताल के एमसीएच विंग से रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुभारंभ सीडीओ प्रत्युष पांडे ने बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाकर किया। पहले दिन बूथ दिवस मनाया गया, जिसमें 1759 बूथ के जरिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो के बचाव की दवा पिलाई गई। इस मौके पर सीडीओ प्रत्युष पांडे ने कहा कि इजराइल में वर्ष 1989 के बाद वर्ष 2022 में पोलियो के केस पाए गए। मोजाम्बिक में इसी साल पोलियो के मामले रिपोर्ट हुए हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पोलियो के केस निकले हैं। ऐसी स्थिति में देश के अन्य 12 राज्यों के साथ साथ प्रदेश के 15 जिलों में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। पल्स पोलियो का वायरस जब तक किसी भी देश में बचा हुआ है, सभी देशों को बचाव के उपाय करने होंगे। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के एक दुकानदार को टाइल्स भेजने के नाम पर जलसाज ने 95,000 रुपए की ठगी कर लिया। मामले में पुलिस ने अज्ञात जलसाज के खिलाफ मोबाइल नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज की है। महुआडीह के टोला मठिया में भूमि विवाद में एक पक्ष से टीवी मांगने की जांच करने सीओ श्रीयंश त्रिपाठी शनिवार को गांव में पहुंचे। इससे पहले उन्होंने महुआडीह थाने में पहुंचकर थानेदार से पूछताछ कर जानकारी ली। कुकुंदू में कार एवं ऑटो में हुई टक्कर के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार से लाखों की अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है एवं ऑटो में बैठे हुए घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। लार से पिंडी, पिंडी से भागलपुर जैसे मार्गों की हालत खराब है। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़कें, ये तक समझ में नहीं आ रहा है। वहीं इन सड़कों की रिपेयरिंग के नाम पर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। ग्रामीणों को यहां सड़क खराब होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शनिवार को राम जानकी मार्ग के फतेहबाग के सामने सड़क से परेशान होकर गांव के लोगों ने सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों को मिट्टी से भरा। अनुबंध के 2.25 साल बाद भी सड़क नहीं बनने पर नगरपालिका के ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है। ठेकेदार की मांग करने पर नगरपालिका द्वारा समय बढ़ाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया। नोटिस में कहा गया है कि 1 सप्ताह में सड़क का निर्माण नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा और दूसरे को दे दिया जाएगा तथा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा। जिले के लोगों के लिए आने वाले दिनों में अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन करना आसान हो जाएगा। अब रेलवे ने भटनी से अयोध्या तक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गोरखपुर से अयोध्या तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का विस्तार कर भटनी तक कर दिया गया है। ये ट्रेन 12 दिसंबर से चलेगी। भटनी से सुबह 4:55 चलकर ये दिन में 1 बजे अयोध्या पहुंचेगी। वहीं 1:45 के बाद अयोध्या से चलकर रात 9:45 तक भटनी आएगी। बड़ी संख्या में जिले के लोग अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए जिले के लोगों को बस का सहारा लेना पड़ता था। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित एसएनसीयू में 10 बेड और बढ़ाए जाएंगे। इसका प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भेजा गया है। इसके स्वीकृत हो जाने के बाद बेड की समस्या कम हो जाएगी। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में रोज नए आयाम जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरी बाजार में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यहाँ सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा का शुभारंभ हो गया। पहले दिन ऑपरेशन से एक बच्ची ने जन्म लिया। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा की उपस्थिति में गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणु मिश्रा ने पूजा नाम की महिला का ऑपरेशन कर प्रसव कराया। लार नगर के एक वार्ड में शुक्रवार की रात आयोजित बर्थडे पार्टी से घर लौट रही किशोरी से एक युवक अंधेरे में अकेला देखकर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर किशोरी के ऊपर सिंदूर फेंककर भाग गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को उसके घर से हिरासत में ले लिया। किशोरी के मां ने आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली क्षेत्र के सोनूघाट महुआनी रोड पर परसिया भंडारी गांव के पास शनिवार की शाम ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि छोटा भाई घायल हो गया। उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक और खलासी भाग गए। सलेमपुर में तेज गति से आ रही शराब लदी एक कार ने भरथुआ चौराहे के पास एक
टेम्पो में टक्कर मार दी। इससे टेम्पो में सवार चालक समेत 8 लोग घायल हो गए। घायलों का देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। 2 की हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस ने कार से अंग्रेजी शराब बरामद कर अज्ञात तस्करों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार से अंग्रेजी शराब का 1136 पाउच बरामद किया है। चांदमारी और पुलिस लाइन में 4.60 करोड़ की लागत से बाउंड्री होगी। शासन से इसके लिए स्वीकृति मिल गई है और बजट भी मिल गया है। कागजी प्रक्रिया पूरे होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वर्तमान में जमीन खाली होने के कारण आसपास के लोगों ने कब्जा जमा लिया है, जिसके चलते जमीन सिकुड़ती जा रही है। शहर के सोंदा वार्ड स्थित चांदमारी की करीब 2 एकड़ से अधिक जमीन है। इस पर बाउंड्री न होने के चलते आसपास के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। 7 माह पूर्व यहां ग्रामीण कोतवाली बनाने की जमीन की पैमाइश भी कराई गई थी और अतिक्रमण भी खाली कराया गया था, लेकिन योजना ठंडे बस्ते में चली गई और लोग फिर अतिक्रमण करने लगे। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बाउंड्री कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। देवरिया जिले में मौसम ने अपने कई रंग बदलना चालू कर दिया है। ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। देवरिया मेडिकल कॉलेज में फैले दलालों के मकड़जाल को तोड़ने की कोशिशों में प्राचार्य ने नए सिरे से कवायद शुरू की है। ओपीडी में दलालों के साथ कर्मचारियों का वीडियो वायरल हुआ था। शनिवार को प्राचार्य ने कर्मचारियों को बुलाकर हिदायत दी। इसके अलावा सभी विभागों अध्यक्षों तथा इमरजेंसी के नोडल अधिकारियों को पत्र जारी कर दलालों को प्रश्रय देने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने मेडिकल कॉलेज में पांव जमाए दलालों और अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए डीएम को भी पत्र लिखा है। सलेमपुर में नाले निर्माण में अनियमितता को लेकर शनिवार को शाम दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। दुकानदारों ने नाले निर्माण में मानक की अनदेखी का आरोप लगाकर कार्य रोक दिया। बाद में पुलिस के पहुंचने और ठेकेदारों की ओर से सही कार्य कराने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। लार रोड कुंडौली सलेमपुर मार्ग पर डिवाइडर के पास शनिवार शाम बोलेरो व टेम्पो में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो सड़क के किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसे में टेम्पो चालक घायल हो गया। उसे पीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। बलिया और देवरिया जनपद को जोड़ने वाला भागलपुर पुल फिर से 4 करोड़ खर्च होने के बाद भी ठीक नहीं हो सका। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद शुक्रवार को सेतु निगम ने भारी वाहनों को चलाकर परीक्षण किया। इसके बाद भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। अब पुल से केवल हल्के वाहनों की आवाजाही होगी। अब चलते चलते मौसम का भी हाल जान लेते हैं। 11 दिसंबर 2023 दिन सोमवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। आसमान मुख्यतः साफ रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:32 और सूर्यास्त का 5:03। तो देवरिया की खास खबर में इतना ही। धन्यवाद।